गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपको एचवीसी लैब दिखाते हैं। हम लोगों ने एक एचवीसी का लैब सेटअप किया है हैदराबाद में, अमरा राजा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से है। ये हमारा एचवीसी का लैब है। आइए हम आपको यूज़ कराते हैं। ये सभी आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले में पोस्टर्स लगा हुआ है, और इधर साइड में हमारा एक कट सेक्शन है। जितना भी हमारा वीआरएफ यूनिट में फिटिंग्स यूज होता है, इंसुलेशन यूज होता है, ड्रेन के लिए पाइप यूज होता है, रबड़ पैड यूज होता है, वायरिंग यूज होता है, वो सब डिस्प्ले में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। और आगे देखिए हमने ये मशीन है जो कनेक्ट किया है, कैसेट यूनिट है। कैसेट यूनिट को हमने 3D व्यू में भी बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं पूरा विजिबल है इंडोर यूनिट हमारा। नेक्स्ट जो यूनिट है ये भी हमारा कैसेट यूनिट है, इन्वर्टर कैसेट यूनिट। और हमने यहाँ पे वीआरएफ का भी सेटअप लगाया है, माइडिया का वीआरएफ। हमारे इसमें 3 यूनिट जो है वो वीआरएफ का है, और ये डक्टिंग भी किया हुआ है। 4.5 TR की डक्टेबल यूनिट जो वीआरएफ जो यूनिट है उसको हमने डक्टिंग किया है। ये ग्रिल भी लगा हुआ है। हमने ये देखिए प्लेनम कनेक्ट करके रेक्टेंगल से फिर इसको राउंड डक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये डक्टेबल यूनिट है, 8.5 TR का डक्टेबल यूनिट भी कनेक्ट किया हुआ है। इसको भी हमने डक्टिंग के साथ कनेक्ट किया है। ओवल शेप में इसका डक्ट बनाया हुआ है। और ये डिफ्यूज़र भी हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, जेट डिफ्यूज़र है। इसको आप फ्रंट साइड में और डाउन में दोनों यूज कर सकते हैं। ये भी कैसेट यूनिट है हमारा। ये वीआरएफ का हाई वाल है। कंट्रोल पैनल्स भी यहाँ पे बनाया हुआ है। कंट्रोल पैनल्स में सारे रिमोट कंट्रोलर है, जितने भी हमने यूनिट्स यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब हम आपको आउटडोर के पास लेके जाते हैं। आउटडोर यूनिट जो है ये डक्टेबल का आउटडोर यूनिट है। इसको भी हमने ट्रेनिंग पर्पज से इसको कट सेक्शन में बनाया है। इसमें एलईडी भी लगाया हुआ है, तो स्टूडेंट जो लोग होंगे वो सीखने के लिए उनको इजी रहेगा। सभी कट सेक्शन के बाद आपको सभी आउटडोर में फैन, मोटर, कंप्रेशर, कंडेंसर वो सब विजिबल हो रहा है। वीआरएफ का देखिए अभी जो माइडिया का हमने वीआरएफ जो यूनिट लगाया है, इसको पूरा डिस्प्ले हमने किया है। पूरा कंट्रोल पैनल, मदरबोर्ड, इसमें सब विजिबल हो रहा है। और इनसाइड में जो कंप्रेशर है, वो कंप्रेशर है, साइकिल हमारा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो सब पूरा विजिबल है इसके अंदर। ये आउटडोर यूनिट है जो कैसेट का हमारा 3.3 TR का यूनिट है कैसेट। इसको भी हमने कट सेक्शन में बनाया है। इसमें 3 फेज सप्लाई यहाँ से कैंडिडेट देख सकता है। कंप्रेशर भी नज़र आ रहा है, कंट्रोल पैनल्स भी विजिबल है पूरा। ये हमारा जो कैसेट हमने कनेक्ट किया है, कैसेट का 1.5 TR की यूनिट का एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कैसेट यूनिट का आउटडोर यूनिट है। इसमें भी आप देखिए पूरा इन्वर्टर पीसीबी जो आउटडोर में कनेक्ट होता है वो सब विजिबल हो रहा है इसमें। इधर देखिए पोस्टर्स में हमने एक टाइप्स ऑफ कंप्रेशर भी आपको बताया गया है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ ब्रीजिंग, ये पूरी ब्रीजिंग का सेटअप बनाया है ऑक्सीजन और N2 के साथ। ये ऑक्सीजन और LPG के साथ N2 को हम यूज करेंगे नाइट्रोजन को लीक टेस्टिंग के लिए। ये 2 TR का प्रैक्टिस के लिए जिग्स बनाया हुआ है। यहाँ पर 2 टन का है, ये फिक्स स्पीड में। ये 1.5 का TR का जिग्स है। ये भी हमने इंडोर और आउटडोर को 3D व्यू में बनाया है। इसमें आपको जितना भी इंडोर्स यूनिट के अंदर जो पार्ट्स होता है हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो सब विजिबल हो रहा है। टूल्स डिस्प्ले के लिए सारे टूल्स इसमें कनेक्ट है। जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन फील्ड के अंदर यूज होता है टूल्स, वो सब हमने डिस्प्ले में यहाँ पे शो किया है। और ये इन्वर्टर मॉडल का हमारा जिक्स है। आजकल इन्वर्टर एसी का जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें पूरा पीसीबी आउटडोर इंडोर का पीसीबी कनेक्ट है। इसमें गेज भी हमने कनेक्ट किया है। जब ये मशीन वर्किंग होगी तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लिक्विड साइड में प्रेशर क्या है वो सब इसमें शो होगा। टेम्परेचर रीडिंग के लिए थर्मामीटर्स भी कनेक्ट किया है। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने ये इन्वर्टर का जिक्स बनाया है। इसमें सभी हमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फॉल्ट का पता चल जाएगा, वो टेस्ट कर सकते हैं हम इन्वर्टर मॉडल में।
अब हम आपको डक्ट के बारे में बता दें, कुछ डक्ट के सैंपल्स हैं। ओवल डमी डक्ट है, इसको डमी किया गया, ओवल शेप है लेकिन इसको डमी हमने किया है, और इनसाइड से भी इसमें एकॉस्टिक किया गया है, इंसुलेटेड किया गया है। ये ओनली सैंपल पीसीज है, ये भी ओवल डक्ट का सैंपल पीस है। जॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, बैंड को रिड्यूस करने के लिए, बैंड बनाने के लिए जॉइंट एसेसरीज है। ये डक्ट का बैंड है, 45 डिग्री एंगल पे हम बैंड करते हैं, डक्ट को मूव करा सकते हैं किधर भी साइड में। साइड के लिए जॉइंट है, रिड्यूसर भी हम इसको कहते हैं। रेक्टेंगल डक्ट शेप हो गया, ये राउंड डक्ट हो गया शेप, ये भी ओवल का सैंपल्स है। और आगे आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेंट जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, R32 का इसका सिलेंडर है। 4108 का भी सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पर फिल। ये कुछ इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। मोटर्स है जैसे स्प्लिट का PCV, कैपिस्टर, कॉन्टैक्टर, 4 पोल, 2 पोल, एक्सपेंशन वाल, थर्मोस्टेटिक ये एक्सपेंशन वाल है। वैक्यूम पंप, 6 CFM का ये वैक्यूम पंप है, इससे हम VRF को भी हम वैक्यूम कर सकते हैं। कट सेक्शन में हमने डिस्प्ले में यहाँ पे स्क्रॉल कंप्रेशर भी रखा है, ये स्क्रॉल कंप्रेशर है, पूरा इनसाइड व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसमें स्क्रॉल जो होता है वो, ये रोटर है, ये स्क्रॉल है, ये वाइंडिंग है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर को भी हमने कट सेक्शन में बनाया है, आजकल मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इंडस्ट्री के अंदर। ये रोटरी कंप्रेशर है जो कि डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग में हमारा यूज़ होता है। ये भी पूरा कट सेक्शन है। एक्यूमुलेटर भी आपको इसमें नज़र आ रहा है इनसाइड से, कैसे उसमें फ़िल्टर होता है, रिटर्न रेफ्रिजरेंट कैसे जाता है।